छोटा सा गांव, नाम था सोनपुर। वहां एक प्राइमरी स्कूल था जहां बच्चे पढ़ने आते थे। स्कूल की एक कक्षा में कक्षा 5 के छात्र छात्राएं थे, जिनमें से एक बच्चा आरव बहुत ही होशियार और मासूम था। आरव का सपना था कि वह बड़ा होकर डॉक्टर बने और गरीबों की मदद करे। आरव के पिता किसान थे और परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। फिर भी आरव अपने पढ़ाई में कोई कमी नहीं रखता था। हर सुबह वह सूरज उगने से पहले उठता, अपने पिता के साथ खेत में मदद करता और फिर स्कूल के लिए तैयार हो जाता। स्कूल में आरव की एक खास दोस्त थी, सिया। सिया भी बहुत मेहनती और बुद्धिमान थी। दोनों एक साथ पढ़ते, खेलते और एक दूसरे की मदद करते। उनकी दोस्ती गांव में मिसाल बन चुकी थी। एक दिन आरव के पिता अचानक बीमार पड़ गए। घर में दवाइयों के पैसे नहीं थे और खेत की फसल भी अच्छी नहीं हुई थी। आरव के मन में चिंता की लहर दौड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसने हार नहीं मानी। स्कूल में उसने अपने दोस्तों और अध्यापक से बात की। उसकी हालत सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ गए। स्कूल के प्रधानाचार्य ने निर्णय लिया कि वे आरव के पिता की मदद के लिए कुछ करेंगे। उन्होंने स्कूल में एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया और गांव वालों से मदद की अपील की। गांव वालों ने दिल खोलकर दान दिया। कुछ ही दिनों में इतना पैसा इकट्ठा हो गया कि आरव के पिता का इलाज अच्छे से हो सके। आरव की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने अपने दोस्तों और गांव वालों का धन्यवाद किया। सिया ने आरव का हाथ पकड़कर कहा, देखा, मुश्किलें चाहे जितनी भी बड़ी हों, अगर हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करें तो हर समस्या का हल निकल आता है। आरव ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। आरव के पिता धीरे धीरे ठीक हो गए और घर में फिर से खुशियों का माहौल लौट आया। आरव और सिया ने मिलकर पढ़ाई में और भी मेहनत की। कुछ साल बाद आरव का सपना सच हुआ। वह डॉक्टर बन गया और अपने गांव वापस लौटकर उसने एक छोटा सा क्लिनिक खोला, जहां वह गरीबों का मुफ्त इलाज करता था। आरव और सिया की कहानी गांव में हमेशा के लिए एक प्रेरणा बन गई। उनकी दोस्ती और संघर्ष ने सभी को यह सिखाया कि कठिनाइयों में भी अगर हम एक दूसरे का साथ दें, तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती।